बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। जी हां, मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने राष्ट्रपति के नाम एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है। उन्हें राष्ट्रपति से अपने बेटे के लिए न्याय की मांग की है और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के बेटे पर एनएसए लगाने की मांग की है। जी हां, मधु देवी ने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर यह मांग किया है कि उदयनिधि स्टैलिन ने जो सनातन धर्म को लेकर जो विवादित बयान दिया है उस कारण उस पर एनएसए लगना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उनके बेटे के कारण तो केवल 2 राज्यों में टकराव की स्थिति बनी थी, लेकिन उदयनिधि ने जो बयान दिया है उस कारण पूरे देश में टकराव की स्थिति बनी हुई है। बताएंगे उन्होंने क्या कुछ लिखा है पूरे लेटर में। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टैलिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की वजह से तो 2 राज्यों में टकराव की स्थिति हुई, लेकिन उदयनिधि की वजह से तो पूरे देश में टकराव की स्थिति बन रही है। बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार की मिली भगत से मेरे बेटे पर एनएसए लगाया गया था। अगर मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा हुई है तो मुख्यमंत्री के बेटे, जो कि खुद भी एक मंत्री हैं, उनके बयान की वजह से पूरे देश में टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी, यहाँ तक कि हो रही है। अगर संविधान सबके लिए बराबर है तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर भी एनएसए लगाया जाए। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना घटी थी उसकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से स्वतंत्र जांच करवाने की मांग करती हूं। देखिए, इस दौरान जो है मनीष कश्यप की मां जो है, उन्होंने जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो घटना हुई थी इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी की टीम से स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति से यह भी मांग किया है कि उदयनिधि स्टैलिन पर एनएसए लगाया जाए। बता दें कि उदयनिधि स्टैलिन ने 2 सितंबर को सनातन धर्म की तुलना जो है वह बीमारी से कर डाली थी। उन्होंने कहा था कि मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका केवल विरोध नहीं किया जा सकता बल्कि उन्हें खत्म करना होता है। सनातन भी कुछ इसी तरह है। इसके बाद 3 दिसंबर को उदयनिधि ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात फिर दोहराई थी। बोला था कि मैंने केवल सनातन धर्म की आलोचना की है और सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाना चाहिए, ये बात मैं लगातार कहूंगा। इसके बाद 6 सितंबर को चेन्नई में मीडिया से बातचीत में उदयनिधि ने कहा कि वो अपने बयान पर अब भी कायम है, जबकि उनके बयान से पूरे देश में टकराव की स्थिति बन रही है। पूरा देश जो है उनके इस बयान से नाराज है, नाखुश है, लेकिन फिर भी उदयनिधि स्टैलिन ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। वो हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं है बल्कि जातिगत भेदभाव जैसे सनातन प्रथाओं के खिलाफ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद में इग्नोरेंस पर इनवाइट नहीं करना इसका ताजा उदाहरण है। बता दें कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो कथित वीडियो वायरल हुआ था उस कारण से मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर तमिलनाडु ले जाया गया था। उसके बाद फिर उन पर वहां एनएसए लगाया गया था, जिस पर उनकी मां ने अब जो है वो राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। उनकी मां ने राष्ट्रपति से गुहार लगाई है कि जिस तरीके से उनके बेटे पर एनएसए लगाया गया उसी तरीके से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के बेटे, जो खुद भी एक मंत्री हैं उदयनिधि स्टैलिन, उन पर भी एनएसए लगाया जाए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति हुई थी, लेकिन उदयनिधि के बयान से जो है वो पूरे देश में टकराव की स्थिति बन रही है। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान सबके लिए एक है तो उदयनिधि स्टैलिन पर भी एनएसए लगना चाहिए। बहरहाल ये तो देखने वाली बात होगी कि राष्ट्रपति जो है उनके लेटर पर क्या कुछ प्रतिक्रिया लेती हैं, क्या कुछ करती हैं। बिहार के कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा था कि मनीष कश्यप पर जो है वह बिहार में भी कई सारे केस चल रहे हैं, जिसकी सुनवाई के लिए उन्हें टाइम टू टाइम बिहार बुलाना पड़ता है और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिस कारण अब मनीष कश्यप बिहार के जेल में ही बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह कहा था कि जो भी तमिलनाडु में केस मनीष कश्यप के खिलाफ चल रहे हैं उनकी सुनवाई यहाँ से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसके बाद मनीष कश्यप जो है वह फिलहाल
पटना के जेल में बंद हैं और उनके मामले की सुनवाई अभी हो रही है। लेकिन इसी बीच उदयनिधि स्टैलिन, जो कि तमिलनाडु सीएम के बेटे हैं, उन्होंने सनातन धर्म को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना बीमारी से कर दी थी, जिसे लेकर मनीष कश्यप की मां ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है और उन्होंने राष्ट्रपति से यह गुहार लगाई है कि उदयनिधि स्टैलिन पर एनएसए लगाया जाए। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पर? आपको क्या लगता है कि क्या उदयनिधि स्टैलिन पर एनएसए लगाना चाहिए या फिर मनीष कश्यप की मां की जो गुहार है राष्ट्रपति से वह सही है या गलत है? हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।